अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की सिलेबस की बात करेंगे हम। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये हमारा ये जो वीडियो है हमारी, सॉरी, तो ये वीडियो इसमें हम सिर्फ जो क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल इसके जो साइंस पेपर होता है इसमें होते हैं 100 मार्क्स। क्या होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमें एक तो पढ़नी पड़ती है फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स एक पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ हमें क्या पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ये 3 पोर्शन जो हैं ये हमें साइंस में पढ़ने पड़ते हैं। तो ये टोटल मार्क्स होते हैं इसके 80 इन तीनों के, और उसके बाद जो 20 मार्क्स हमें बचते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं हमारे प्रैक्टिकल के। ठीक है, जो हमारे स्कूल में हो जाता है प्रैक्टिकल हमारा एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद जो हो, जब भी हो, तो वो होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, उन 20 मार्क्स में हमें एक प्रैक्टिकल बुक लिखनी पड़ती है, और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है। मुझे लगता है 5 नंबर होते हैं। एक मिनट, जो बुक होती है उसके होते हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 मार्क्स जो होते हैं वो उस बुक के होते हैं, जो हम बुक्स क्या करते हैं, लिखते हैं। और उसके बाद 5 नंबर का जो होता है वो हमारा वाइवा होता है, हो गए 10 नंबर। और उसके बाद 10 नंबर जो होता है वो हमारा एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पेपर होता है, एग्ज़ाम पेपर। तो वो हमें टोटल कितने होते हैं, ये 20 मार्क्स होते हैं। 10 5 5, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। किसके? प्रैक्टिकल के। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, इनके नंबरों की बात करें, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड 22 मार्क्स, मोशन फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स, फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोडक्शन ये होगा 6 मार्क्स। ये टोटल हो गए कितने, 80 मार्क्स। तो बाकी जो 20 हैं ये हैं हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स। क्या हैं? हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो यूनिट है ये है हमारा, ये आप देख सकते हैं, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना है इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में, करैक्टरिस्टिक इसके। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रीजिंग, एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में भी। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, इसमें हमें कंपाउंड्स कुछ पढ़ने पड़ते हैं, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, फिक्सचर्स पढ़ने पड़ते हैं, कोलाइड्स वगैरह, सस्पेंशंस। ठीक है, और उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसमें पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड जैसा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर्स वगैरह पढ़ना है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड में हमें पढ़ना है सेल, उसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स इंपॉर्टेंट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज सारी पढ़नी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स वगैरह, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ये सब हमें क्या पढ़ना है, सेल में पढ़ना है। उसके बाद टिश्यू और आर्गन में हमें इसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो होते हैं एनिमल्स के और प्लांट टिश्यूज़ के वो पढ़ने हैं, और 4 मेन टाइप्स जो हैं इसके वो हमें क्या करने हैं, टिश्यूज़ के पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मोशन एंड फोर्स। इसमें हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम्स एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। फोर्स एंड न्यूटन में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में ये पूछेंगे। और इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविटेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके लॉज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटीज़ वगैरह। ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना है। और फ्लोटेशन में थर्स्ट एंड प्रेशर, आर्किमीडियाज प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किमीडियाज प्रिंसिपल। ठीक है, साथ साथ मैं आपको गैस भी बता रहा हूँ, ये आप नोट करिए। ठीक है, उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर में आपको वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी क्या होता है, पावर, काइनेटिक। इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके अलावा आपको ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशंस, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, कंपाउंड्स, ये आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। और ये होगा आपका 20 मार्क्स का के
पेपर किसका, प्रैक्टिकल का। ठीक है, ये टोटल होते हैं 100 मार्क्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 80 मार्क्स होंगे और जो बचेगा वो 20 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के। तो ये था आपका सिलेबस टोटल। ठीक है, जो कि आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ओके, तो आप कर सकते हैं अपनी तैयारी। ठीक है, धूमधाम के साथ, अच्छे से, बगैर स्ट्रेस के। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।